रांची के नामकुम थाना इलाके में लगनबारी मोहल्ले में एक घर में कुआं साफ करने को लेकर कुएं में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। इस मामले में स्थानीय पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग ने बताया कि काफी संकीर्ण और गहरा कुआं होने के चलते मामले की जानकारी नामकुम थाना पुलिस और एनडीआरएफ टीम को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम में गोताखोर प्रवीण कुमार ने कुएं में उतरकर बेहोशी की हालत में दोनों को कुएं से निकाला। दोनों को आनंद फानन में रिम्स भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। नवादा जिले के 2 किशोरों का शव शत हालत में नालंदा जिले में पहाड़ी पर से बरामद हुआ। दोनों शव गिरियख पहाड़ी के विष्णुपद मंदिर के समीप शव पड़ा था। दोनों मृतक वारसलीगंज थाना इलाके के बरनामा गांव के रहने वाले हैं। मृतक के पिता ने बताया कि दोनों 7 दिनों से घर से लापता थे। मृतक के पिता ने किसी के साथ दुश्मनी से इनकार किया। दरअसल कुछ लोग पंचवानी नदी के पास पहाड़ी की ओर मंगलवार को गए। वहां से बदबू आने के बाद लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो वहां से 2 किशोरों का शव पाया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दोनों किशोरों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल नवादा पुलिस और नालंदा की पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। बगहा के रामनगर प्रखंड इलाके में लगातार दूसरी रात आंधी तूफान ने कोहराम मचाया। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि इस दौरान सैकड़ों पेड़, दर्जनों घर, बिजली के खंभे उखड़ गए। एक ही घर में सोए परिवार के 4 सदस्यों के घर के ऊपर पेड़ गिरने से चारों लोग दब गए। बाद में ग्रामीणों ने आवाज सुनकर चारों लोगों को घर से बाहर निकाला। वहीं दूसरी तरफ मेन रोड पर पेड़ गिरने से कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। इधर रात से ही इलाके में तूफान के चलते बिजली का पोल गिरने से कई इलाकों में बिजली गुल रही। शेरघाटी अनुमंडल के बांकी बाजार थाना इलाके के तरवन मोड़ पर बने अनन्या पेट्रोल पंप को अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान पेट्रोल पंप पर कोई बड़ा हादसा या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग के चलते 2 बाइक और एक बस बुरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधी किस्म के 2 लोग के रुपए के विवाद को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मियों से बहस हुई थी। इस दौरान दोनों युवकों ने हथियार दिखाकर और डरा धमकाकर पेट्रोल के पैसे नहीं दिए और फरार हो गए। वहीं शिकायत के बाद बांकी बाजार पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधी फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में 2 से 4 की तादाद में पेट्रोल पंप पर पहुंचे अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी 2 बाइक और बस में आग लगा दी। मधुबनी में ढोंगी साधु ने चौकीदार की पत्नी को नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर दिया और लाखों के जेवरात लेकर चंपत हो गए। घटना हरलाखी थाना इलाके के बेला टोला की है। बताया जा रहा है कि 3 साधु ऑटो पर सवार होकर हरलाखी थाना के चौकीदार के घर पहुंचे और उसकी पत्नी को झांसा देकर नशीली दवा पिला दिया और लाखों का जेवर लेकर चलते बने, जिसके बाद इस घटना की चर्चा पूरे गाँव में फैल गई। बाद में घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए ऑटो सहित तीनों साधुओं को हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ कर जेल भेज दिया। डीडीयू रेलखंड पर बक्सर के समीप तेजस पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर बक्सर में पथराव किए जाने की बात सामने आई है। किसी ट्रेन से पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे बेगूसराय के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने इस बात की जानकारी अपने फेसबुक पेज पर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि वो एसी 2nd क्लास में S2 में यात्रा कर रहे थे। इस बीच बक्सर के समीप जोरदार आवाज हुई। देखा तो खिड़की के शीशे टूटे हुए थे। संभवतः किसी सिरफिरे ने पत्थर चलाया था। बाद में इस बात की सूचना रेल में सवार आरपीएफ और दूसरे रेल कर्मियों को दी गई तो उन्होंने दूसरी बोगियों की जांच की, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि 2 और बोगियों में भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अपने पोस्ट में पीएमओ एनटी और रेल मंत्री अश्विनी चौबे वैष्णव को भी टैग किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति का ढंग से नुकसान करना बेहद चिंताजनक है। मुंगेर जिले की यह कहानी बेहद हैरान करने वाली है, जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वही पिता अपनी बेटियों का दुष्कर्मी निकला। कहानी मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके की है, जहाँ एक पिता ने ही अपनी 2 बेटियों की असमत पिछले कई सालों से लूटी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की उम्र लंबी नहीं होती और आखिरकार शख्स की पत्नी ने ही अपने हैवान पति को बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दुमका जिले में अवैध कोयला का खनन और उसके काले कारोबार का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले कलीमुद्दीन उर्फ कली मियां को शिकारीपारा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि कली मियां दुमका जिले में सक्रिय कोयला माफिया और खासतौर पर शिकारीपारा इलाके में अवैध खदानों और सुरंगों से कोयला उत्खनन करवाता था। वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही उपायुक्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें 7 लोगों को जिला बदर करने की अनुशंसा भी की थी, जिसमें कलीमुद्दीन का पहला नाम था।
जमुई के खैरा सोनो मुख्य मार्ग पर हरदी मोह के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने ई रिक्शा में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे ई रिक्शा सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ई रिक्शा पर सवार एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों को गंभीर हालत में देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। सभी घायल एक ही परिवार के बताए जाते हैं। सभी लोग एक शादी समारोह में मांगो बंदर गांव गए थे, जहां से रिक्शा पर सवार होकर अपने घर लगमा लौट रहे थे। लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद किस्को के लिए संदीप कुमार ने बाजी मारी। संदीप ने अपने प्रतिद्वंदी अशफाक अंसारी को 1275 वोटों से मात दी। बता दें कि पहले चरण की मतगणना देर रात तक चली। जिले के 2 प्रखंड किस्को और पेशवार में पहले चरण की मतगणना कृषि बाजार समिति परिसर में की गई थी। करीब 9 राउंड चलने के बाद मतगणना खत्म हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में हॉकी झारखंड ने हरियाणा को 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया है। झारखंड टीम ने पिछले 7 सालों के बाद सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। बता दें कि झारखंड टीम ने साल 2015 के सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया था। झारखंड टीम कल सेमीफाइनल में हॉकी उड़ीसा से मिली पराजय से सबक लेते हुए आज कोई भी गलती नहीं की और लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में जीत हासिल की। नवादा के अमावा पश्चिमी पंचायत अंतर्गत ग्राम दरियापुर गांव में पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें एसआई और एक जवान घायल हो गया। हालांकि टीम ने किसी तरह 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में शराब की तस्करी की जाती है, लिहाजा टीम जांच के लिए पहुंची थी, जहां टीम पर हमला कर दिया गया। पटना में शहीद सूरज नारायण सिंह की राजकीय जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन वीर चंद पटेल पथ स्थित सूरज नारायण सिंह संग्रहालय में किया गया, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। सीएम नीतीश कुमार सहित मंत्रियों ने भी उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। तो वहीं अनिल हेगड़े को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के लिए जो समर्पित होते हैं उन्हें मौका मिला, सबकी सहमति के साथ उनका नाम भेजा गया। मांझी द्वारा राज्यसभा की एक सीट मांगने पर सीएम ने कहा कि मांग करने में क्या दिक्कत है। पटना की पत्रकार नगर में जनता फ्लैट में महिला की लटकती शव मिली है। परिजनों ने महिला की दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद किसी ठोस नतीजे की बात कही है। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर आगजनी की। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता जब थाने में केस दर्ज करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें केस करने के लिए मना किया और कहा कि तुम गरीब हो, मामला क्यों दर्ज कर रहे हो। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। कटिहार में सोमवार को बाइक शोरूम में कैशियर से लूट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार से मिलने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे और मिलकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही। डिप्टी सीएम ने मृतक कैशियर रजत के परिजनों को सरकारी मदद का भी आश्वासन दिया। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के एसएच 74 मार्ग के मोहम्मदपुर कोशवार के बीच की बताई जा रही है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रमेश का केसरिया मुख्य बाजार में भजन शाह रमेश प्रसाद ज्वेलर्स नामक आभूषण दुकान है। दुकान बंद कर रमेश भतीजा अभिजीत के साथ घर जा रहा था और इस बीच 6 की संख्या में पहुंचे बाइक सवार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और गोली मारकर चलते बने। नालंदा में बिंद थाना क्षेत्र के सूरतपुर गांव में ससुराल आए युवक की मौत हो गई। मृतक शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के गग्गौर निवासी कुंडल जमादार था, जो ससुराल आया था। परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। मृतक के परिवार वालों के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह का शिकार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बरौनी जंक्शन के वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन की है। बताया जाता है कि सहरसा जिला निवासी राजीव कुमार सिंह मेरठ में गद्दा कंपनी में काम करता था
और वो 15 मई को सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से सहरसा घर जाने के लिए चढ़ा था। 16 मई की शाम बरौनी जीआरपी ने बरौनी जंक्शन पर वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से राजीव कुमार सिंह को बेहोशी की अवस्था में उतारा। राजीव कुमार को बरौनी रेल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान आज राजीव कुमार सिंह की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नशा खुरानी गिरोह के सदस्यों ने नशा फैलाकर राजीव कुमार सिंह के साथ लूटपाट की और अधिक नशा होने की वजह से वो बेहोश हो गया।